नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऊष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर की दूसरी क्लास। और दोस्तों आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर में उन सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों 80% स्टूडेंट्स एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को इसलिए भी गलत कर देते हैं क्योंकि उनको एग्जैक्ट फार्मूले का पता नहीं होता। तो दोस्तों इस आज जितने भी फार्मूले की हमें आवश्यकता पड़ेगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके एप्लीकेशंस पर भी हम काम करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे रेलवे एनटीपीसी के मेंस में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं पिछले एग्जाम्स में भी, साथ ही ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे दोस्तों। और यूपी के जूनियर जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट है वहाँ पर भी हमसे पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि अच्छे लेवल पर साइंस आने वाली है मैथमेटिक्स के साथ में। और दोस्तों रीट के एग्जाम में भी जो साइंस आ रही है वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि फार्मूलों की टर्म्स क्या है, उनको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा भाई साहब बर्फ और जल मिश्रण के लिए। तो यहां पर इसका फार्मूला होगा m सापेक्ष में को i ब्रैकेट में माइनस के QI अपॉन टी प्लस 80 प्लस के टी और बराबर में MW ब्रैकेट में QW माइनस के टी। अब इन टर्म्स को समझते हैं कि ये क्या क्या पद हैं और कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होगा। देखिए I से मतलब होता है भाई साहब आइस यानी कि बर्फ, W से मतलब है वाटर, यहाँ पर भी W वाटर और यहाँ पर I है, इसका मतलब आइस। अब समझते हैं M से मतलब होता है मास, यानी कि I से मतलब बर्फ, M से मतलब दोस्तों मास यानी कि द्रव्यमान। तो ये बर्फ का द्रव्यमान है और ये जल का द्रव्यमान है। T जो है वो मिश्रण का ताप है कि जब बर्फ को और जल को मिलाया जाएगा तो मिश्रण का तापमान क्या है, या तो हमसे पूछा जाएगा, रिक्वायर होगा, या हमें गिवन होगा। अब Q को समझिएगा, Q से मतलब होता है दोस्तों तापमान। तो I से मतलब तो बर्फ अभी पढ़ चुके हम, आइस है, आई से मतलब आइस यानी कि बर्फ। यहाँ पर बर्फ का तापमान है और भाई साहब ये जल का तापमान है। तो ये टर्म्स हमें लगभग पता चल चुकी। अब एक एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन की मदद से इनको समझते हैं अच्छे से, फिर वन बाय वन इनको भी समझेंगे। तो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इस समय। माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम बर्फ को 60 डिग्री सेल्सियस वाले 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमसे 2018 के एनटीपीसी मेंस एग्जाम में पूछे गए थे और 16 के मेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं इसको। और अगर ये फार्मूला हमें याद नहीं रहा तो बेशक हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन फार्मूलों को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो लिखते हैं दोस्तों हम MI और ब्रैकेट में माइनस के QI अपॉन 2 प्लस के 80 प्लस के T और बराबर में लिख देते हैं दोस्तों MW और ब्रैकेट में QW माइनस के T जो है मिश्रण का तापमान है, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो दोस्तों अब वन बाय वन इनकी वैल्यूज को हम रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मतलब है MI का मतलब मास ऑफ आइस यानी कि बर्फ का द्रव्यमान, वो दिया है दोस्तों 25 ग्राम। अब यहाँ पर हमने 25 इसकी वैल्यू रख ली, माइनस QI की वैल्यू दोस्तों यानी कि बर्फ का तापमान कितना दिया है माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन में कितना है 2, यहाँ पर गुना का निशान है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, प्लस के 80 प्लस के T और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जल का द्रव्यमान, मास ऑफ वाटर, जल का द्रव्यमान कितना दिया हमें, जल का द्रव्यमान 200 ग्राम, यहाँ पर 200 रखा है दोस्तों। ब्रैकेट के अंदर देखिएगा जल का तापमान QW वो दिया है दोस्तों हमें 60 डिग्री सेल्सियस और माइनस के T, ब्रैकेट बंद। T जो है यहाँ पर मिश्रण का तापमान है। 25 से इस 200 को काट सकते हैं, 25 × 200 होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका दोस्तों और 2 से कट भी गया साथ में, तो 10 प्लस के 80 प्लस के T यहाँ पर बचाइए। देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ यानी कि प्लस का 20 को 2 से भाग करा रहे हैं, 10 आया, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर प्लस के T है, साथ में 25 से 200 कट ही चुका है 8 बार। अब ब्रैकेट से बाहर 8 बचा दोस्तों, 8 × 48 480 हुआ और माइनस के 8 की गुना T से करिएगा 8T। बहुत ही आसान है सॉल्व करना। अब दोस्तों ये 90 प्लस के T बराबर 480 माइनस के 8T, आप समझ पा रहे हैं ये माइनस के 8T तो इस T के पास आके प्लस हो जाएगा, यहाँ यानी कि इधर हो जाएगा 9T। दोस्तों पक्षांतर करने पर T वाले टर्म से एक साइड और बाकी अंक एक साइड। अब देखिए इधर 480 है और इधर 90 है, जब ये 90 480 में जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो दोस्तों इधर कितना बचेगा 390, 18 में से 9 जाता है, ठीक है, ये बचता है। अब
टी को अकेला छोड़िएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और 390 के बटे में कौन चला जाएगा दोस्तों, ये वाला 9 चला जाएगा। अब देखिएगा डिवाइड कीजिएगा, वही हमारा आंसर होगा। 9 चौक 36, कितना बचता है दोस्तों 3, ये 30 बचता है, 9 तिया 27, ठीक है, 3 बचा 30 हो गया, फिर 9 तिया 27, फिर 3 बचा अगेन 30 हो गया, फिर 9 तिया 27, यानी कि लगभग मिश्रण का जो तापमान है, अब चूंकि बहुत ठंडा बर्फ को हमने 60 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी गर्म था, ठीक है, ठीक ठाक तापमान था, उस जल के साथ मिलाया है, तो पक्की बात दोस्तों कुछ ना कुछ तो जो तापमान है मध्य में आएगा, यानी कि ये जो टेम्परेचर आता है हमेशा वो इस टेम्परेचर के मध्य में आता है इनके क्वेश्चंस का आंसर हमेशा। तो कितना है दोस्तों 43.33 अप्रोक्स लगभग आप लिख सकते हैं। जिस न्यूमेरिकल में भी आपको, जिस ऑप्शन में भी आपको दिखेगा कि 43.33 के आसपास अप्रोक्स लिख सकते हैं इसको हम अप्रोक्स, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना आया 43.33 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप समझ पाए अच्छे से। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जब बर्फ को जलवाष्प के साथ मिश्रण किया जाता है, यानी कि बर्फ का मिश्रण जलवाष्प के साथ होगा, मतलब क्वेश्चन में कहेगा वो कि बर्फ और जलवाष्प का जिक्र करता है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि वो बर्फ और जल का जिक्र करता है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, यदि वो जल और जल के मिश्रण की बात करता है तो हम ये वाले फार्मूले की बात करेंगे, और जल के साथ जलवाष्प का मिश्रण कराता है तो हम इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो 4 फार्मूलाज हैं, इन पर चारों पे हमें न्यूमेरिकल हल करने एक एक, ठीक है ना, और इनको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 800 ग्राम बर्फ से 100 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम जल वाष्प प्रवाहित की जाती है, तब मिश्रण का तापमान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में दोस्तों बर्फ और जल वाष्प का जिक्र किया है, बर्फ और जल वाष्प के मिश्रण की बात की गई है दोस्तों। तो ठीक है, इसमें से देखें हम कौन से फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें बर्फ और जल वाष्प के मिश्रण का ही फार्मूला लगाना है, इन 3 फार्मूलों का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों इनको याद भी रखना है हमने, अगर हम भूल गए तो हमें इन क्वेश्चनों को पता होते हुए भी दोस्तों हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं भाई MI से मतलब बर्फ का द्रव्यमान, फिर दोस्तों कितना है माइनस के QI/2 प्लस के 80 प्लस के T बराबर में दोस्तों थोड़ा सा चेंज होगा जलवाष्प की वजह से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा MS और ब्रैकेट में 640 माइनस के T, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहाँ से S से मतलब होता है दोस्तों स्ट्रीम, यानी कि भाप, ठीक है, स्ट्रीम। तो यहाँ पर दिया है MI से मतलब बर्फ का द्रव्यमान, QI से मतलब बर्फ का तापमान, 80 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, और T से मतलब मिश्रण का तापमान, MS मतलब दोस्तों जल वाष्प का द्रव्यमान, S का मतलब स्ट्रीम यानी कि भाप, जल वाष्प तो भाप का द्रव्यमान, और दोस्तों यहाँ मिश्रण का ताप हो गया। 640 भी कांस्टेंट टर्म है दोस्तों। अब इनकी वैल्यू हम रखते हैं। MI से मतलब दोस्तों बर्फ का द्रव्यमान हमें दिया है 800 ग्राम, हमने 800 ग्राम रख लिया, माइनस QI से मतलब होता है बर्फ का तापमान, और बर्फ का तापमान दोस्तों क्वेश्चन में दिया है हमें 0 बटे में 2 प्लस के 80 प्लस के T और बराबर MS, यानी कि द्रव्यमान किसका, जल वाष्प का द्रव्यमान, और जल वाष्प का द्रव्यमान दोस्तों हमें दिया है 200 ग्राम, हमने यहाँ पर 200 ग्राम रखा, और ब्रैकेट में 640 माइनस के T, यानी कि इस बार हमें जल वाष्प का ताप नहीं होता, जल वाष्प का तापमान को दोस्तों हमें नहीं दिया होता, 640 कांस्टेंट है ये, ठीक है ना, यानी कि जल वाष्प का तापमान जो है 640 यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है इन्होंने। अब देखिएगा दोस्तों 200 चौका 800 यहाँ पर हो जाता है 4। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 0 के बटे में कोई संख्या होगी तो ऑब्वियसली वो 0 ही होगी, तो क्या क्या बचा 80 प्लस के T, और यहाँ पर क्या क्या बच जाता है दोस्तों 640 माइनस के T। बहुत ही आसान सवाल बन जाता है। अब हम 4 के गुना 80 से करेंगे तो 320 आएगा, प्लस 4 की गुना T से करेंगे तो 4T हो जाएगा, और यहाँ पर 640 माइनस के T। अब दोस्तों माइनस के T इस 4T के पास इधर की साइड आकर, लेफ्ट साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस के 5T, और यहाँ पर 640 और ये वाला जो 320 है उधर जाकर दोस्तों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का है तो उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस के 320। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों 5T बराबर घटाएंगे कितना बचा 320 बचा। जब हमने 640 में से 320 घटाया तो 320 ही बचता है। अब T बराबर देखते हैं दोस्तों, T बराबर कितना बच जाता है भाई 320 के बटे में कौन आ जाएगा, इस 320 के बटे में कौन आ जाएगा दोस्तों 5, और 5 से काटेगा इसको 5 छंग
30, 5 से ये 30, यहाँ पर 32 को काटेंगे तो 5 छंग 30, 6 बार कटा दोस्तों, और कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 5 चौक 20। यानी कि मिश्रण का जो दोस्तों तापमान है वो 64 डिग्री सेल्सियस आ गया। जिस ऑप्शन में भी आपको 64 डिग्री सेल्सियस दिखेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको समझा पाया दोस्तों। चलिए अब हम तीसरे बिंदु पर बात करेंगे, जब जल के मिश्रण की बात रही होगी। जब दोस्तों एक कुछ ठंडे जल को अपेक्षाकृत कुछ गर्म जल के साथ मिलाया जाएगा तो मिश्रण का तापमान दोस्तों कितना हो जाएगा, और वो डिपेंड करता है कि द्रव्यमान कितना है, क्वांटिटी कितनी है, और कम ठंडे पानी का तापमान कितना है, और कुछ अधिक गर्म जल का तापमान कितना है। उसके लिए दोस्तों हम इस न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं इसके लिए एक न्यूमेरिक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर जल को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 500 मिलीलीटर, वहां पर 2 लीटर था और यहां पर मिलीलीटर जल में मिलाया जाता है, तब मिश्रण का तापमान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है जल को जल के साथ मिलाने की, यानी कि फार्मूला भी कौन सा लगेगा दोस्तों, जल जल मिश्रण के लिए, यानी कि ये वाला। तो दोस्तों चारों फार्मूलों को बहुत अच्छे से याद करना है और कौन सी उनके एप्लीकेशंस को भी बहुत अच्छे से समझना है, यानी कि कहाँ पर किस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। तो ओबियसली इस जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। लिख लेते हैं इसको भी, ml सापेक्ष में को l है, ब्रैकेट में t माइनस के क्यू एल ब्रैकेट बंद, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है m ब्रैकेट सापेक्ष में को h और ब्रैकेट में क्यू एच माइनस के टी। सबसे पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये है क्या क्या। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा L से मतलब लो, H से मतलब हाई, यानी कि यहाँ पर दोस्तों लो टेम्परेचर वाले जल का द्रव्यमान, लो टेम्परेचर वाले जल का द्रव्यमान माइनस के टी, या सॉरी यहाँ पर जो टी है वो मिश्रण का तापमान है, और यहाँ पर दोस्तों लो टेम्परेचर वाले जल का तापमान। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ये क्या पर क्या है, Q से मतलब टेम्परेचर और L से मतलब लो, यानी कि निम्न तापमान वाले जल का तापमान, टेम्परेचर। यहाँ पर समझेंगे दोस्तों हाई टेम्परेचर मास, मास ऑफ हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च तापमान वाले जल का द्रव्यमान और उच्च तापमान वाले जल का तापमान, टेम्परेचर, और ये मिश्रण का तापमान। अब समझ रहे हैं दोस्तों, समझते हैं और वैल्यूज को रखते हैं। ml से मतलब दोस्तों जिसका वो वाला जल जिसका तापमान जो है कम है उसका द्रव्यमान कितना दिया है दोस्तों, 2 लीटर। 2 लीटर को सबसे पहले आप 2000 ml में चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर। क्यों, क्योंकि आगे चलकर भी क्वेश्चन जो है मिलीलीटर में चेंज होना ही है। अब यहाँ पर देखिएगा T क्या है, मिश्रण का तापमान जो कि हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप निम्न तापमान, QL से मतलब निम्न तापमान, सीधे शब्दों में समझो, है ना, लो टेम्परेचर, Q से हम टेम्परेचर को डिनोट कर रहे हैं, वो कितना दिया है दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस से कम, कुछ अपेक्षाकृत ठंडे जल का तापमान। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मास ऑफ हाई टेम्परेचर, यहाँ पर कितना है ये 80, इसका जो द्रव्यमान है वो दिया है 500 ml, और हाई टेम्परेचर कितना है 80 है, और माइनस के टी। यहाँ पर इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को सही से रखना ही हमारी स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है, कि हमें न्यूमेरिकल तो इसका फार्मूला तो अच्छे से पता हो, साथ साथ हम इनकी वैल्यू को भी ठीक रखें, एक जैसा मात्रक बनाते हुए रखें। ये लीटर में था, ये मिलीलीटर में था, तो दोस्तों हमने सबसे पहले इनको ml में चेंज कर लिया। ये तापमान मिश्रण का तापमान है, इनको ऐसे रखे रखा क्योंकि अब हमें फाइंड करना है। ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर, अपनी अपनी जगह इनको रख लिया हमने। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 500 चौका 2000, या ये पता है आपको 4 बार कट जाएगा। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 के टी से गुना करेंगे तो 4t, और माइनस के 4 की गुना 30 से करेंगे तो माइनस का 120, 3 चौक 120 होता है। यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, 80 माइनस के टी। ठीक, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब ये माइनस का t इस 4t के पास आएगा तो जुड़ जाएगा 5t, ये 80 है, और भाई साहब ये माइनस का 120 उस 80 के पास जाएगा, तो इधर माइनस की जो संख्या वो राइट साइड जाकर प्लस की हो जाएगी 120। ठीक है, अब 5t बराबर 80 और 120 कितना हो जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर दोस्तों 200 हो गया। चलिए टेम्परेचर निकालेंगे तो ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस में निकलेगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यानी कि टेम्परेचर कितना है, मिश्रण का तापमान आया
आया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। जिस ऑप्शन में भी 40 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ पर हम टिक करेंगे और अपना एक नंबर दोस्तों बनाने में कामयाब हो पाएंगे। हमारे लिए एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आजकल अब बहुत बड़ा कंपटीशन का समय हो चुका है और इसलिए हमारे लिए एक एक जो नंबर है वो अब बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ जो जल और जलवाष्प मिश्रण के लिए हमसे पूछा जाएगा। चलिएगा दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 800 ग्राम पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल वाष्प प्रवाहित की जाती है। यानी कि दोस्तों 800 ग्राम जल में क्या प्रवाहित की जाती है? 100 ग्राम जल वाष्प प्रवाहित की जाती है। तब मिश्रण का तापमान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आप देख रहे होंगे इन क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? मिश्रण का तापमान ही पूछा जा रहा है। या अगर मिश्रण का तापमान हमें दिया भी है और हमसे इनमें से भी कोई सा एक टर्म ये या इनमें से कुछ भी पूछा है तो भी हम निकाल सकते हैं इन फार्मूले में रखकर। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन मुझे दोस्तों एग्जाम में आए हुए मिल पाए उसमें ऑलमोस्ट मिश्रण का तापमान ही पूछा गया था और उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है जल और जल वाष्प की। अब जल और जल वाष्प के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? यही फार्मूला लगेगा। इन तीन फार्मूलों को दोस्तों आप नहीं लगा सकते वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम बात करेंगे जल और जल वाष्प पर लगने वाले फार्मूले की। तो क्या है दोस्तों? MW और ब्रैकेट में T माइनस के QW और बराबर MS ब्रैकेट में 640 माइनस के T। यानी कि दोस्तों जल वाष्प का जो तापमान है वो हमें दिया हुआ है 640। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर भी हमें दिया था जब भी जल वाष्प की जिक्र हो तो 640 यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हमें दी होगी इन फार्मूलों में जो कि हमें यूज़ करनी है। अब W क्या है दोस्तों? सापेक्ष में को लिखा है भाई M बड़ा होता है, थोड़ा सा M जो है अपेक्षाकृत बड़ा होता है और W इसके सापेक्ष में यानी कि W से मतलब दोस्तों जल का द्रव्यमान, ये जल का तापमान, ये मिश्रण का तापमान, ये जल वाष्प, ऐसे मतलब स्ट्रीम यानी कि जल वाष्प का द्रव्यमान और मिश्रण का तापमान। ठीक है, चारों टर्म्स का हमें पता चल गया। अब इनको हम एक एक करके रखते हैं। अब भाई MW की वैल्यू कितनी है? यानी कि जल का द्रव्यमान कितना है? जल का द्रव्यमान हमें 800 ग्राम दिया है, हम यहाँ पर 800 रख देंगे। मिश्रण का तापमान अगेन हमसे पूछा है यानी कि T को ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। QW क्या है दोस्तों? यानी कि जल का तापमान। ठीक है, वाटर टेम्परेचर ही, Q से मतलब टेम्परेचर, तापमान की बात करें वो भी किसका? जल का। तो जितना दिया है दोस्तों हमें 25 दिया है। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू। MS मतलब है दोस्तों जल वाष्प का द्रव्यमान कि कितनी क्वांटिटी जल वाष्प की भेजी गई है वो दोस्तों कितना है? 100 ग्राम है, 100 ग्राम रख लिया। ठीक है, ब्रैकेट में 640 माइनस के T। बस लगभग अब क्वेश्चन हो गया। अब तो सिंपल हो गया ये। 2 0 से 2 0 कट गया यानी कि 100 8 808 बार ये कट गया। अब दोस्तों करते हैं सॉल्व इसको। 8 की गुना T से करेंगे तो 8T माइनस के 25 8 200 बराबर में दोस्तों क्या बचता है? 640 माइनस के T। अब ये माइनस का जो T है वो 8T के पास आएगा, जो संख्या उधर माइनस की उधर आके प्लस की हो जाएंगे यानी कि कितना बन जाएगा? 9T। ठीक है, 9T। 640 माइनस के, अब ये 200 उधर जाके दोस्तों जुड़ जाना है, ऐड हो जाना है, तो 200 को हम प्लस कर देंगे। तो 9T बराबर 640 प्लस के 200 यानी कि 840। अब दोस्तों T की वैल्यू निकालने के लिए 840 के बटे में कौन जा रहा है? 9 जा रहा है। अब 9 से इसको डिवाइड करिएगा। ठीक है, 9 नाम 81, 9 से 9 बार 81, कितना बचता है दोस्तों? यहाँ 3 बचता है, 30 हो गया। 9 तिया 27। ठीक, 9 तिया 27 यानी कि कितना बचा? क्योंकि यहाँ पर 30 हो गया था और 9 तिया 27 3 बार ही टेबल जा पा रहा है। फिर पॉइंट लगाया, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 30 हो गया। 9 तिया 27, फिर से यही घटना, फिर 30 हो गया, फिर 9 तिया 27 यानी कि ऑलमोस्ट अप्रोक्स कितना आया? 93.33 डिग्री सेल्सियस। तो जो मिश्रण का तापमान है दोस्तों वो 93.33 डिग्री सेल्सियस ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इन क्वेश्चन में एक बात और इंपॉर्टेंट हमें सीखनी चाहिए, नोट करके आप उसको कहीं लिख भी सकते हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि दोस्तों जब भी मिश्रण का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अबव आने लगे, समझिएगा, जब भी मिश्रण का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगे आंसर में, तब हमारा सही आंसर केवल 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यदि मिश्रण का तापमान माइनस में जाने लगे,
माइनस के 20 माइनस के 30 मिश्रण का तापमान, तब हमारा सही आंसर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, समझिएगा। यदि न्यूनतम तापमान हमारे आंसर जो है वो माइनस में जाने लगे तो वो आंसर नहीं लेना, हमने 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, यानी कि कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस। 100 से ऊपर भी आया तो भी 100 ही लेना है, 0 से नीचे माइनस में पहुंचे तो भी हमें मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। ये दो बातें जरूर याद रखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस वाले 10 ग्राम जल में मिलाया जाता है या मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान ज्ञात कीजिएगा उस स्थिति में। तो दोस्तों किसका जिक्र हुआ यहाँ पर? बर्फ जल। बर्फ जल का फार्मूला हम इस्तेमाल करना है। यदि चारों फार्मूलों में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए हमें सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है बर्फ जल के फार्मूले पर, जो कि क्या है दोस्तों? MI ब्रैकेट में माइनस के QI/2 प्लस के 80 प्लस के T, और दोस्तों वहाँ पर कितना है? MW और ब्रैकेट में QW माइनस के T। ठीक है ना, इन टर्म्स को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए सबसे पहले बर्फ का द्रव्यमान देखेंगे दोस्तों। बर्फ का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम है, यहाँ पर हमने 10 लिख लिया। ब्रैकेट में माइनस के QI यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम I से मतलब आइस यानी कि बर्फ, ये जो लाइन है इधर बर्फ के बारे में, उधर की लाइन जल के बारे में। तो बर्फ का तापमान तो 0 है, यहाँ पर 0 के बटे में 2 भी रखेंगे तो 0 ही आना है। यहाँ पर दोस्तों माइनस भी 0 के साथ कुछ नहीं होता, वो -0 ही हो जाता है। 80 प्लस के T, ठीक है, T जो है मिश्रण का तापमान है, ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है जल का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पर बर्फ का द्रव्यमान था, यहाँ पर जल का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम है, अगेन 10 ग्राम लिखा। यहाँ पर देखना QW कितना दिया है दोस्तों? QW दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल का जो तापमान है वो 10 है, हमने 10 लिख लिया भाई साहब यहाँ पर, और माइनस के T। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अब 10 से 10 तो कट गया, ये भी 0 बना, यानी कि यहाँ पर हुआ 80 प्लस के T बराबर कितना हुआ दोस्तों? 10 माइनस के T। समझ पा रहे हैं आप बात को? अब ये माइनस का जो T है वो आके इस प्लस के T के पास साथ जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2T, और यहाँ पर 10 है पहले से ही मौजूद है। ये 80, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाएगा, इधर की साइड पक्षांतर करेंगे, T वाले टर्म से एक साइड 80 जाएगा तो माइनस के 80 हो जाएगा, यानी कि 2T बराबर कितना है? माइनस के 70 आया, और T बराबर दोस्तों माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस आया। यदि ऑप्शन में माइनस के 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन दिया भी है तो भी दोस्तों वहां पर हमें टिक नहीं करना, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत है। मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट में लिखाया है कि यदि मिश्रण का तापमान माइनस में आने लगे तो आपको सही आंसर क्या करना है? मिश्रण के तापमान को आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही टिक करना है। यदि हाईएस्ट टेम्परेचर आपका 100 से ऊपर किसी न्यूमेरिकल में आने लगे तो आपको 100 ही आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 35 गलत हो जाएगा। हाँ, माइनस के 35 आया जरूर है सॉल्व करके, लेकिन हम किस पर टिक करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर टिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस फर्क को भी आपको बता पाया। तो मैंने इन चारों जो फार्मूले हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर एक एक करके इनके एप्लीकेशन सिखाए। अब दोस्तों आपको जैसे भी न्यूमेरिकल यहाँ से दिखेंगे, इन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ से भी आपको ये क्वेश्चंस मिले। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा पाया और आपको आज की वीडियो बहुत पसंद भी आए। तो दोस्तों आज की वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यदि चैनल पर आप नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत अच्छी ट्रिक और कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।